जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो चंद हैं वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। उसमें एक इमरान खान की जान को ख़तरा। अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान को जेल में ख़तरा है। उसके बाद जो पीटीआई के लोग हैं वो एहतजाज और धरने की दोबारा से जो है वो कॉल देने के लिए बेताब हैं। उसके बाद जो हमारे वज़ीर ख़जाना बने हैं उनके ख़िलाफ़ एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। उसके ऊपर बात करूँगी कि वो पाकिस्तानी नहीं है, ये कहा जा रहा है उनके बारे में। कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल में कत्ल करने की साजिश मुकम्मल हो चुकी हुई है, ये अलीमा खान का कहना है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि आज अली अमीन गंडापुर केपीकी की जो वज़ीर आला है उनकी मुलाकात होती है वज़ीर आज़म के साथ। ये वही वज़ीर आला हैं जिन्होंने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म के सेरेमनी में ओथ जब हो रहा था तो उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पर। पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक में जाली और जो है वो नोट प्रिंट होने की गलत जो है वो प्रिंट शुदा नोटों के ऊपर जो प्रिंट हुए हैं उसके ऊपर वजाहत ली गई है। इसका मतलब है कि मैं ये हम ग्रेसफुली कह सकते हैं कि शायद कोई जाली नोट छपे हैं, यानी कि अगर मिस प्रिंट हुआ है तो दैट्स मीन के जाली ही नोट हुए वो। सॉरी एक्सक्यूज मी, हम उसको जाली ही कहेंगे। अब उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त सी बात आई है। आसिफ अली जरदारी के बारे में एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, उसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि पीएमएलएन के अंदर जो तोड़ फोड़ शुरू हुई है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो और अंदर की खबर कि जेल में इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो किसके कहने से दी है कि जो पाकिस्तान है वो श्रीलंका बनने जा रहा है। इमरान खान ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों देना शुरू कर दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उन्होंने वो एक्स्ट्रा हाइपर है, जब से ही वो बनी हुई है वज़ीर आला वो काफ़ी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही हैं, वो लोगों को नज़र आ रही हैं बाकायदा कैमरे के सामने। मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब आप ना थी, अपनी पर्सनल लाइफ थी आपकी, तो आपकी अपनी मर्जी थी आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। मुझे लगता है कि अब आप वज़ीर आला बन गई हैं तो आपको दो जो एक जिन्होंने एक सेट किया हुआ था नैरेटिव, शहबाज शरीफ साहब एंड मोहसिन नकवी साहब ने, कि वो जाते थे कैमरा के सामने खड़े रहते थे और भाग दौड़ करते थे, आपको उनकी लेगेसी लेके नहीं चलनी चाहिए। आपको अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी चाहिए। ये मैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चाहूँगी कि वो कुछ ऐसा करें जो बाकियों से डिफरेंट हो, ना कि वो जो शहबाज शरीफ साहब एज सीएम करते रहे थे या मोहसिन नकवी जो कुछ करते रहे थे आप उसको लेके चलें और उन्हीं की तरह सुबह सुबह कहीं उठ के चली जाएं, कभी किसी कॉलेज में कभी कहीं। वो आपको सूट नहीं करता। आपको अपनी लेगेसी बनानी है, अपना जो है वो ट्रेंड सेट करना है, अपने मार्क, अपना फुटप्रिंट जो है वो छोड़ना है अपनी वजारत आला में। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप उनके फुटप्रिंट्स मत फॉलो करें। वो कोई इतने अच्छे फुटप्रिंट्स नहीं थे कि सुबह सुबह उठ के चले जाना। हाँ, अगर आप अपने पंजाब के अंदर जिस तरह से आपने दो चार चीज़ें कही हैं कि न्यू जो डेफेमेशन का केस है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। खवातीन की प्रोटेक्शन का जो कि था पहले भी, लेकिन अगर आप उसके ऊपर एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करती हैं तो बहुत अच्छा होगा। स्पेशली हम क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं तो मैं चाहूँगी कि हमारी वज़ीर आला जो है वो खवातीन की हरासमेंट को मिनिमाइज़ करें। लेकिन एक और भी मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप ऐसे अकाउंट्स की भी हौसला शिकनी करें जो सोशल मीडिया के ऊपर खवातीन को बुली करते हैं, खवातीन को हैरास करते हैं। और आप जब ऐसे अकाउंट्स को जाकर खुद रिप्लाई या जो भी आपकी टीम करती है तो फिर उससे ये इंप्रेशन जाता है कि मरियम नवाज जो है वो उनकी बातों से हमें हिपोक्रेसी नजर आती है। एक तरफ आप कहती हैं खवातीन की के साथ हेरासमेंट जो है वो आपकी डेडलाइन है, आपकी रेड लाइन होगी, और दूसरी तरफ अगर आप जिनको रिप्लाई करती हैं वो अकाउंट जो है वो थ्रू आउट खवातीन की हेरासमेंट में मुलव्वस रहे हूं, तो मैं फिर आपके टूवर्ड जो है वो सवालात करने का हक रखती हूँ कि एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब के अंदर खवातीन की हेरासमेंट जो है वो आपकी रेड लाइन होगी, दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे लोगों को प्रमोट करती हैं, ऐसे लोगों को रिप्लाईज करती हैं जो थ्रू आउट उनके अकाउंट हिस्ट्री है उन अकाउंट्स की कि वो खवातीन को बुली करते हैं, खवातीन को हैरास करते हैं। तो फिर आपको आपका नैरेटिव क्या है, मैं वो समझने से कासिर हूँ। क्या आप सिर्फ हैरासमेंट जो ग्राउंड के ऊपर हो खवातीन की उसको फेवर करती हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर जो खवातीन को हैरास करते हैं वो जस्टिफाई करता है आपके नज़दीक? क्योंकि आपका अकाउंट चाहे वो आपकी टीम ही हैंडल करती है, जब किसी ऐसे शख्स को जो या ऐसे नाम को या ऐसे अकाउंट को
रिप्लाई करते हैं, तो वो ये इंप्रेशन जाता है कि आप ख़वातीन की को हैरासमेंट करने वाले जो अकाउंट सोशल मीडिया पे लीड करते हैं, आप उनको प्रमोट करती हैं। तो यहाँ से मुझे आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई नज़र आती है। या तो फिर आप हमें बता दें कि आप हैरासमेंट जो है वो ग्राउंड पर ख़वातीन की जो है वो रेड लाइन तस्वर की जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर ख़वातीन को अगर हैरासमेंट फेस करनी पड़ती है तो वो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की रेड लाइन नहीं कंसीडर की जाएगी। दूसरी तरफ आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहाँ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, मैं फिर वही कहूँगी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपको मोहसिन नकवी एंड वज़ीर आला शहबाज शरीफ की लेगेसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी लेगेसी होनी चाहिए। आपका अपने वजारत आला के दौरान अपने जो है फुटप्रिंट्स छोड़ के जाना चाहिए कि लगे कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है और वो ये उनकी लेगेसी थी, ना कि आप ऐसे दो मर्दों को फॉलो करें। मैं उस वक्त भी कोई इतना को खास मुझे नहीं इंप्रेस करता, सुबह सुबह उठ के चला जाना मेरे नज़दीक कोई कारकर्दगी नहीं होती। कारकर्दगी ये है जो आप बाकी कामों की तरफ फोकस कर रही हैं, पंजाब को साफ़ सुथरा बनाना, जो है लोगों के जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं उन तक। अभी खैर रमज़ान में तो ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम भी हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि पंजाब में मिनिमम से मिनिमम कोई शख्स ऐसा हो जो बेरोज़गार हो और जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो। अगर आपने ये कर दिया ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पंजाब के अंदर हर गरीब को उसका रोज़गार मुहैया करवा दिया या उसको इस काबिल बना दिया कि वो रोज़गार के लिए किसी भी जगह पर बाइज़्ज़त तरीके से अप्लाई कर सके, तो ये मेरे नज़दीक आपका नाम हिस्टोरिकली लिखा जाएगा कि कोई ऐसी खातून वज़ीर आला आई थी जिसने पंजाब में बेरोज़गारी को ख़त्म किया था। क्योंकि जिसके पास रोज़गार होगा वो जाके अपना रोज़गार भी कमा सकेगा, अपना राशन भी ले सकेगा और रमज़ान में अपने बच्चों को रोज़े रखवा भी सकेगा और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकेगा। तो आप इसके ऊपर फोकस करें। बाकी चीज़ें भी जो आप कर रही हैं गुड, बट एक चीज़ जो मुझे लगा कि आपको नहीं करनी चाहिए वो यही थी। और दूसरा, आपने अभी एक ऐलान किया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कि जी वो अब हेलीकॉप्टर से घर से ऑफिस जाएंगी क्योंकि वो ट्रैफिक उनके प्रोटोकॉल की वजह से जो है ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। नॉट अ गुड डिसीजन मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैं तो नहीं आपको कहूँगी कि आप ऐसा करें, वैसे आपके इस्तात है कि आप हेलीकॉप्टर से जाएं, साइकिल से जाएं या गाड़ी से जाएं या BMW, Mercedes, whatever is your choice। बट माजी में हम इमरान खान को भी क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर यूज़ करके ऑफिस से घर एंड घर से ऑफिस, तो आपके खिलाफ भी क्रिटिसिज्म होगा। सो गेट रेडी फॉर दैट। अच्छा, अब आगे जो है PMLN के अंदर इतना हंगामा क्यों बरपा है? PMLN के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे रस्साकशी चल रही है। नून एंड शीन ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी ही प्राइम एग्जांपल जो है एक खातून थी मरियम इकराम। उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हेट चलाई गई, बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की नफरत अंगेज कंपेन, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। जो वही वो खातून जो चंद दिन पहले बहुत अच्छी थी, बहुत लाडली थी, क्योंकि वो इमरान खान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी, इमरान खान को बुरा भला बोल रही थी, तो पूरी PMLN ने हाथों पे उठाया हुआ था। जो ही उस खातून का नाम जो है वो मखसूस नशिस्त में आता है एज ए MPA के तौर पे, तो उनके खिलाफ पता नहीं उनकी ऐसी ऐसी बुराइयां हमें सुनने को मिली कि खुदा का नाम, और उनको पता नहीं बेचारी को क्या क्या। मैं इसलिए बिलीव नहीं करूंगी क्योंकि ये सोशल मीडिया हर किसी के साथ भी वो बेचारी खड़ी भी होंगी ना, तो इन्होंने उसके साथ भी कहा होगा कि उसके साथ सो के आई है, उसके साथ लेट के आई है। अथा तारुड को बीच में इन्वॉल्व किया गया। अथा तारुड इज अ यंग लैड। अगर सबको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, और वो ऐसे ग्रुप्स की तरफ से की गई जो कि मैं तो देख सकती हूँ सब कुछ। नून एंड शीन का जो सोशल मीडिया है वो आपस में गुत्था था सोशल मीडिया पर। ये मैं आई नो कि कौन से अकाउंट किसकी तरफ से हैं और कहाँ से किसको क्या नैरेटिव मिल सकता है। तो वैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, तो क्या आपने एक मरियम इकराम, मैं तो ऑल्दो आई डोंट नो हर, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती कि वो कौन है। मुझे तो भी वेरी रिसेंटली पता चला कि वो पास्ट में शायद PTI का हिस्सा रही हैं, बट ये भी कोई गुनाह नहीं है। PMLN के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले PTI का हिस्सा रहे हैं और बड़ी ग्रेस के साथ वो अभी असेंबलियों में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ तहरीक इंसाफ का हिस्सा होना कोई गुनाह नहीं है। PMLN के लोग भी छोड़ के दूसरी जगहों पे जाते हैं और वहाँ से भी आते हैं, तो ये भी कोई खास क्राइटेरिया। मुझे ये बताएं कि PMLN के अंदर जो बाकी मखसूस नशिस्तों पे लड़कियां, खवातीन, औरतें आती हैं, उनको जब वो कहीं उठती बैठती हैं तो उनके साथ भी वही होगा क्या? वो भी बेडरूमों में से गुजर के आती हैं?
क्या वो भी किसी न किसी के साथ उनका पर्सनल लिंक होता है तभी वो यहाँ तक पहुंचती हैं? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप एक खातून को तो कह दें कि ये बैड करैक्टर है, इसके साथ सिर्फ इसने किसी के साथ कुछ करके तो सीट ली है और बाकी सारी हाजने नमाजने हैं आपकी पार्टी के अंदर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करते वक्त आप ये सोचा करें कि आप एक औरत को टारगेट नहीं कर रहे, आप अपनी जमात की तमाम खवातीन को टारगेट करके मेक श्योर कर रहे हैं कि वो बाकी भी जो सारी इस पोजीशन तक पहुंची हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके ही आई होंगी। अब इमरान खान साहब को जान का खतरा क्यों है? उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को जेल में उनकी जान पर मतलब लेने के लिए पूरी तरह काम हो चुका हुआ है। इमरान खान को मारने की प्लानिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर हो चुकी हुई है। खैर ये वही स्टोरी है, मैं बार बार आपको क्या रिपीट करूं। सबसे पहले मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कपल ऑफ मंथ्स बैक, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि अडयाला जेल के ऊपर हमला होगा और इमरान खान को पागल शो करने की कोशिश की जाएगी। सो मैं अपनी न्यूज़, अब लोगों को वो हाइप क्रिएट हो रही है क्योंकि 2-3 दफ़ा अडयाला जेल के ऊपर हमला भी हुआ है कैदियों का। जो मैंने आप लोगों को खबर दी थी उसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके हो रहा है। तो ये पुरानी मेरे नज़दीक तो बुसीदा स्टोरी है। हाँ, क्योंकि अब इमरान खान की बहन कह रही है, पीटीआई कह रही है, तो आप लोगों को ये स्टोरी लग रही है। मेरे पास तो ये स्टोरी कपल ऑफ मंथ्स बैक थी। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था कि इमरान खान को कैसे करके, एक्चुअली में ये इमरान खान को डराने की कोशिश है। इमरान खान के वोटर एंड सपोर्टर को ये शो करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इमरान खान को पहले उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये गीगड़ भपतियां हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान के खिलाफ सीरियसली में उनकी जान को थ्रेट है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लिए इमरान खान खतरा है उनको तो एटलीस्ट इमरान खान पिक्चर पे नजर नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट, फिर आप लोग कहेंगे मैं एस्टेब्लिशमेंट को फेवर करती हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को मार के कोई फायदा नहीं है, मैं ये आपको बड़ी सुकून के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का खेल ऐसा होता है कि उन्होंने तवाज़न रखना होता है, बैलेंस रखना होता है ताकत का। अगर आप लोगों को ये यकीन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है निकालने और लाने में, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि जरदारी एंड नून लीग जो है वो इतना ज़्यादा उनके पास पावर चली जाए पाकिस्तान की रियासत की कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। मैं आपको बार बार ये कहती आई हूँ और अभी भी मैं अपने आप को वही रिपीट कर रही हूँ। इमरान खान को कट टू साइज करना, इमरान खान के लोगों को लेसन देना कि आप रियासत से नहीं लड़ सकते, ये हर भी रियासत का हक होता है। चाहे वो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, कोई भी रियासत ये अलाउ नहीं करती अपने शहरियों को कि वो अपने मुल्क के जो स्ट्रॉन्ग इदारे हैं उनके ऊपर हमला करे। ये कहीं पे भी नहीं होता। तो लिहाजा उन्होंने आपको सबक सिखाना था, वो उन्होंने सिखा दिया। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप हमारी पाक अफवाज का ही नाम लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे आर्मी चीफ, आप लोग लाख कहें कि जनरल आसिम मुनीर जो है इमरान खान से नफरत करते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की जान को खतरा हो या इमरान खान की खुदा न खास्ता असैसिनेशन में अगर उनको कोई भी कहीं से भी लिंक मिलता है तो वो उसको इग्नोर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेरा अपना तजिया है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे यही लग रहा है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को नुकसान पहुंचाने में कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इमरान खान साहब को पॉलिटिकली जिंदा रखना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता तो अभी पीटीआई लोगों को रिलीफ नहीं मिला होता, पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए होते, आप लोगों का एक बहुत बड़ा मेजर चंक इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता। इमरान खान के बहुत सारे लोग जो हैं अभी 9 मई में रिलीफ उनको मिल रहा है, वो बाहर आ रहे हैं। वो तो हमारा सब लोगों का एक बड़ा फर्मली बिलीव है कि जिन्होंने वाकई रियासती इदारों पर हमला किया उनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम उसकी सजा भी 5 to 6-7 मंथ होती है। फांसी की सजाएं नहीं मिलनी है। आप लोग भी इस चीज़ को जहन में रखें और ना ही किसी ने देनी है। तो जो एक सर्टन टाइम तक की सज़ा होती है उस तक वो लोग भुगत रहे हैं और बाहर आ रहे हैं कानूनी तरीके से, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी तरफ अमेरिका के जो बाइडन हैं और ट्रंप हैं, वो ऐसा पहली दफ़ा होने जा रहा है कि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर 2 साबिक सदर जो है वो आमने सामने खड़े होंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी पेशन गोई भी करके जाती हूँ। बाइडन मुझे जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि बाइडन नहीं, ट्रंप वापस आएंगे। जब ट्रंप पे पाबंदी लगी थी मैंने तब भी ट्वीट की थी कि ट्रंप का कमबैक होगा, वो सियासत में वापस आएंगे, वो प्रेसिडेंट भी बनेंगे। और अभी आपने देखा कि वो सदर ट्रंप एंड सदर बाइडन दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको बहुत पहले बता देती हूँ, पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि ट्रंप जीत कर आएंगे, लेकिन ट्रंप कितना अरसा अपनी प्रेसिडेंशियल का दौर कंप्लीट कर पाएंगे, इस पे मुझे रिजर्वेशंस हैं। वो रिजर्वेशन ये नहीं है कि सियासी तौर पे उनका तख्ता उल्टा जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि उनको कुछ ऐसा होगा,
उनकी जान को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी का ये जो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये कंप्लीट ना कर पाएँ, ऐसे नज़र आता है उनका जो जब, क्योंकि आई एम अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो ट्रम्प हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है अमेरिका के। लेकिन वो पूरे 5 साल कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये आप और मैं देखेंगे। लेकिन मैं वक्त से पहले आपको बता के जा रही हूँ, मैंने बहुत पहले भी बताया था, किंग के बारे में मैंने एक बात की थी। अब वो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग। मैंने बहुत ही हमारे एक सहाफ़ियों की मीटिंग में थी, तो मैंने उसमें कहा था, तो मुझे कहते सफीना डोंट से दैट, अभी हमारे किंग जो है वो बने नहीं थे किंग, तो मैंने कहा था इनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, इनकी किंगशिप जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं मुझे नज़र आती है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। तो वही हुआ, हमारे जो किंग हैं चार्ल्स, उनको कैंसर हो गया डायग्नोज, और अब उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं। आप देखें उनको ज़िंदगी कितना मौका देती है अपनी किंगशिप इंजॉय करने का, बट उनकी किंगशिप मुझे ज़्यादा प्रलॉन्ग नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही, और उनकी जगह मुझे जो उनके साहबजादे हैं वो नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, वो एक लंबे किंग बन सकते हैं। बाकी मैं को हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ स्टार्स को देख के पढ़ के मैं बताती हूँ, और आगे मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेजॉरिटी में मेरी सारी चीज़ें सच हुई हैं। जैसे मैंने माजी में कहा था कि इमरान खान का जो है वो ऐसा कम बैक होने वाला है कि उसको दिहाइयों तक याद रखा जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से वापस लेकर आएगा इक़्तिदार में, और मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान अब पत्थर को भी वोट देगा, टिकट देगा तो वो भी जीत कर वापस आएगा। मैंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान ट्रैवल करना फ्रूटफुल साबित नहीं होगा, वो जो ये सोच के जा रहे हैं इनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने जो बातें कही थी कि मियाँ साहब आप जाएंगे पाकिस्तान, आप इलेक्शन लड़ेंगे और हार जाएंगे, और आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, वो सब चीज़ें साबित हुई हैं। अब बाकी भी जो मैंने कही हैं वो भी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मैंने सही कहा था क्या नहीं। अब स्टेट बैंक के अंदर एक स्कैंडल आया है कि वो गलत नोट जो है वो प्रिंट हुए हैं, और उसके बारे में जो हमारे स्टेट बैंक के हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं कि इंक्वायरी बिठा दी है। उनका कहना था स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है, और बड़े पैमाने की प्रोडक्शन के अमल में ऐसे नकाइस का खदशा रहता है। स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम क्वालिटी चेक्स के बावजूद गलत प्रिंट शुदा बैंक नोटों में से चंद नोट बैंकों या आवाम तक पहुंचने का इम्कान होता है। ओके लिखा है उन्होंने, एनपीपी मॉडल कॉलोनी ब्रांच के फ्राहम किए गए नोटों में से सिर्फ 10 गलत शुदा नोट जो हैं वो सामने आए हैं। कराची में बैंक को मिस प्रिंट नोट फ्राहम कर दिए गए हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक मुल्क में प्रिंट होने वाले और ज़ेर गर्दिश नोटों के मजमूई तादाद के लिहाज से ये मिकदार इंतहाई मामूली है। वाह, आपके लिए मामूली है, लेकिन प्रिंट होकर जो है वो पब्लिक में चले जाना इज़ नॉट मामूली। और उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक के मुताबिक मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़े से बचने के लिए अंदरूनी कंट्रोल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। आइए, तो खैर होता है, गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन गलती की गुंजाइश ना होना उसको मेक श्योर करना ही इदारों में बैठे हुए जो लाखों और करोड़ों में तनख्वाहें ले रहे होते हैं उनका काम होता है। अब स्टेट बैंक की बात की है हमने, तो हमारे जो औरंगजेब साहब है उनके बारे में कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, इनको इतनी बड़ी जो है पोजीशन क्यों दी गई है, वो एक ब्यूरोक्रेट्स हैं। मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में जब ये हमारे सियासतदान फेल हो जाते हैं, निकम्मे निखट्टू बार बार आते हैं और ये फेल हो जाते हैं सिस्टम में कुछ भी इंप्लीमेंट करने से, तो ये कहाँ लिखा हुआ है दुनिया के अंदर कि जनाब जो कोई ब्यूरोक्रेट्स है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। अब ये सियासतदान जो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे कि जो पाकिस्तान को सही सिमत में ले जाएं, और अब इसमें वो लोग जो काबिल हैं, जो माहिर हैं, वो जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं, सिर्फ इसलिए तो पीछे नहीं रखा जा सकता उनको क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो सियासतदान नहीं है, तो लिहाजा उनको सामने नहीं लाया जा सकता, उनको पीछे ही रहने दीजिए। सियासतदान घिसे पिटे मोहरे निकम्मे निखट्टू आ गए हैं बस, और ये ज़बरदस्ती हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया, इन्हीं में से किसी को पिक करो। ये कहाँ का कहना है, निज़ाम है। तो ये जो हमें बार बार सुनाया जाता है ना, हमें कहा जाता है, इनसे हमें निकलने की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान को फ्यूचर में किसी भी ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेट्स को लेकर पाकिस्तान को आगे चलने की ज़रूरत है तो ज़रूर करना चाहिए। सियासतदानों ने आज तक 75 सालों में क्या दिया है पाकिस्तान को, और अगर आगे भी देने में ये नाकाम होते हैं तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, आना भी चाहिए उन लोगों को, और पाकिस्तान के लिए अच्छा काम भी करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर से मैं जल्दी से बात कर लूँ क्योंकि मेरा जो व्लॉग है वो लंबा हो गया। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात में ही सूबे
के फंड्स जारी करने के मुतालिक जो है वो बात करती है। तो अब ये अच्छी बात है, एटलीस्ट इन लोगों का कांटेक्ट तो हुआ है, एक दूसरे से रवाबत तो बढ़े, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो ही सिलसिले आगे बढ़ेंगे। ये अच्छी चीज़ है। इसी के साथ, इससे पहले मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाए, बाकी बातें बाद में करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।